Namaskar everyone. Today I am going to start very important and interesting topic. तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि बहुत ज़्यादा लोग हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंस को हम लोग मिलाते हैं और बोलते हैं, लेकिन ऐसे जुबान पे हम लोगों को ऐसे छोटे छोटे वर्ड सेट नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लोग छोटा छोटा वर्ड को कैसे आसानी से सीख सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं, मैं सच कहूँ तो, कभी कोई बोलते हैं ना, सच कहूँ तो मुझे उससे बात करने का मन नहीं करता है। ऐसे ऐसे सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। सच कहूँ तो वह मुझसे बात नहीं करना चाहते। सच कहूँ तो मैं आपका शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे यहाँ आने का मन नहीं करता है। तो सच कहूँ तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। देखिए, अब सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, आपको समझना और बोलना आसान होगा। तो थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे मेरे साथ बोलना तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। देखिए, आजकल मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पढ़ने में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि कम समय में हम लोग सब कुछ सीख जाए। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है इंग्लिश के लिए, और अच्छे ढंग से अगर बोलना है, सीखना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे अभी वीडियो बनाऊं और बहुत ही यूजफुल सेंटेंस मैं डालूं। तो आप प्लीज़ स्किप ना करें, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि कहाँ पे क्या डालना है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल देता हूँ, लास्ट में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आप मिस कर जाते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सच कहूँ तो इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं, सच सच कहूं तो, सच कहूं तो मुझे ऐसे, सच कहूं तो मुझे अब उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है। हम लोग अक्सर सेंटेंस बोलते हैं ना कि सच कहूं तो मुझे अब खाने का मन नहीं करता है। सच कहूं तो अब मुझे यहाँ आने का मन नहीं करता है। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो जैसे क्या बोलेंगे, नंबर फर्स्ट को देखिए, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आसान हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये देखिए, है ना, सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अब उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है, मतलब फील लाइक यूज करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट फील लाइक टू सी हर फेस ना, ऐसे लिख सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट फील लाइक टू सी हर फेस नाउ, इसको ऐसे बोल सकते हैं। एक तरीका और भी है, टू बी ऑनेस्ट, नाउ आई डोंट फील लाइक टू सी हर फेस। एक सेंटेंस और देखते हैं। सच कहूं तो मुझे आपसे बात करने का मन नहीं करता है। सच कहूं तो सच कहूं तो क्या बोलेंगे, टू बी ऑनेस्ट, I don't want to talk to you। आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, यू की जगह हर कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं उससे बात
मुझे उससे बात करने का मन नहीं करता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं, यहां पे वांट लगा दिया तो चेंज कर दिया मैंने, है ना। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। कभी कभी हम बोलते हैं सच कहूं तो मैं ना आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, ऐसा हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। कुछ और सेंटेंस देखिए। टू बी ऑनेस्ट शी डजंट कॉल मी, ऐसे लिख सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूं तो वह मुझे कॉल नहीं करती है, सच कहूं तो वह मुझे बात नहीं करती है, सच कहूं तो मैं उसको कॉल नहीं करता हूं। कभी कभी हम बोलते हैं सच कहूं तो मैं उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करता हूं, कभी कभी बोलते हैं। जैसे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट स्पेंड मनी, ठीक है, फॉर हर, उसके लिए सच कहूं तो मैं उसके लिए पैसा खर्च नहीं करता हूं। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हो। एक और ट्राई करो। एक हिंदी लिख रहा हूं, आप इसको इंग्लिश बना सकते हो। जैसे सच कहूं तो अब मुझे हिंदी बोलने का मन नहीं करता। तो इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। एक और देखते हैं। ये आप इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ठीक ठाक होगा। सच कहूं तो अब मुझे हिंदी बोलने का मन नहीं करता है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं। एक और देखिए, सच कहूं तो, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे तो अलग। सच कहूं तो सच कहूं तो मैं सच कहूं तो सच कहूं तो उससे सच कहूं तो उससे मिलने के बाद, ठीक है, सच कहूं तो उससे मिलने के बाद किसी और से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। सच कहूं, इसको और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं कि सच कहूं तो उससे मिलने के बाद किसी और से बात करने का मन नहीं करता है, किसी और से मिलने का मन नहीं करता है, किसी और का शक्ल देखने का मन नहीं करता है, ठीक है। ओप्पो मोबाइल खरीदने के बाद कोई और मोबाइल खरीदने का मन नहीं करता है। इंग्लिश सीखने के बाद कोई और चीज सीखने का मन नहीं करता है। आपको देखने के बाद किसी और को देखने का मन नहीं करता है। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं और बाकी आप खुद से बनाएंगे। आपसे मिलने के बाद या आपको देखने के बाद किसी और को देखने का मन नहीं करता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट
है ना, सच कहूं तो आपको देखने के बाद, है ना, मुझे किसी और को देखने का मन नहीं करता है। आई डोंट, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू सी है ना एनीबडी एल्स। थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इसको पढ़िए। मैंने क्या बोला कि आपको देखने के बाद मुझे किसी और को देखने का मन नहीं करता है। तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू सी एनीबडी एल्स, किसी और को देखने का मन नहीं करता है। ठीक है, सच कहूं तो मुझे किसी और को देखने का मन नहीं करता है आपको देखने के बाद, आपको देखने के बाद, है ना। तो क्या लिखेंगे, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से समझिए। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू सी एनीबडी एल्स, किसी और, है ना, कोई और। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू सी एनीबडी एल्स। एक होता है हैविंग, हैविंग और उसके बाद एक्शन थर्ड, हैविंग के बाद ऑलवेज एक्शन थर्ड, हैविंग सीन यू, या आफ्टर लुकिंग भी लगा सकते हैं, आफ्टर लुकिंग यू लिख सकते हैं, लेकिन ये करेक्ट है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू सी एनीबडी एल्स हैविंग सीन यू लिख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के बाद ऐसे आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंग्लिश सीखने के बाद, स्पोकन वर्ल्ड जाने के बाद, ठीक है, स्पोकन वर्ल्ड जाने के बाद मुझे और कोई कोचिंग जाने का मन नहीं करता है। फिर से सुनिए, स्पोकन वर्ल्ड जाने के बाद मुझे कोई भी कोचिंग सेंटर जाने का मन नहीं करता है। तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू गो टू एनी मोर कोचिंग सेंटर भी लिख सकते हैं, एनी कोचिंग सेंटर एल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टू गो टू एनी कोचिंग सेंटर, है ना, एनी मोर कोचिंग सेंटर भी लिख सकते हैं। हैविंग गोन टू स्पोकन वर्ल्ड, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट हैविंग गोन टू लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, देखिए इसको थोड़ा समझिए, आसान होगा। थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, है ना, सच कहूं तो, ओके, टू बी ऑनेस्ट sorry for disturbing, to be honest having gone, यहां पे बीच में डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, gone to spoken world, to be honest having gone to spoken world I, या मैं नहीं, मन नहीं करता है, आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मन नहीं करता तो फील लाइक बोला, मैं नहीं जाना चाहता हूं तो वांट करके बना सकते हैं। कि सच कहूं तो स्पोकन वर्ल्ड जाने के बाद मैं कहीं और या मैं कोई और कोचिंग जाना नहीं चाहता हूं। तो टू बी ऑनेस्ट हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ल्ड, अब यहां पे सेंटेंस अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। ओके, तो टू बी ऑनेस्ट हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ल्ड I don't wanna go to, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ल्ड आई डोंट वाना गो एनी मोर कोचिंग सेंटर लिख सकते हैं, गो टू लिख सकते हैं, गो टू एनी कोचिंग सेंटर, यहां पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, एक बार पढ़िए, अच्छा लगेगा।
जितना बार आप रिपीट करेंगे आपके माइंड में सेट होगा क्वेश्चन। तो टू बी ऑनेस्ट, हैविंग गॉन, हैविंग के बाद इसको ध्यान में रखना है, हैविंग के बाद अक्सर एक्शन, जैसे यहां पे बोला हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ड, हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ड, स्पोकन वर्ड जाकर, खाकर, पीकर, सोकर, पढ़कर, नहाकर, तो हैविंग के बाद एक्शन थर्ड लग गया, हैविंग ईटेन, हैविंग प्लेड, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ड, आई डोंट, है ना, आई डोंट वाना गो एनी मोर कोचिंग सेंटर, हो गया, क्या देखिए, दैट्स ऑल। टू बी ऑनेस्ट, हैविंग गॉन टू स्पोकन वर्ड, आई डोंट वाना गो एनी मोर कोचिंग सेंटर। तो ऐसे आप सेंटेंस बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे मोबाइल, ओप्पो मोबाइल खरीदने के बाद मैं और कोई मोबाइल खरीदना नहीं चाहता हूँ, और मैं कोई मोबाइल लेना नहीं चाहता हूँ, मैं उस लड़की को देखने के बाद कोई और लड़की मैं देखना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी वो लोग बोलते हैं ना कि और मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे टू बी ऑनेस्ट, हैविंग परचेज्ड ओप्पो मोबाइल, आई डोंट वाना सी एनी मोर मोबाइल। टू बी ऑनेस्ट, हैविंग लर्नड इंग्लिश, आई डोंट वाना लर्न एनी मोर लैंग्वेज। आपसे बात करने के बाद मैं किसी और से मिलना नहीं चाहता हूं, हैविंग, ओके, टू बी, सच कहूं तो, कभी कभी बोलते हैं ना, सच कहूं तो मुझे आपसे बात करने के बाद किसी और से बात नहीं करना चाहता हूं। तो टू बी ऑनेस्ट, हैविंग टॉक्ड टू यू, आई डोंट वाना टॉक टू एनीबॉडी। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन कंप्लीट फ्रॉम योर माइंड। आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल। बड़े बड़े सेंटेंस, लंबे लंबे सेंटेंस बना सकते हो। तो टू बी ऑनेस्ट, आप बोलिए कि टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, और यू ट्राई टू कंप्लीट दिस। ओके, थैंक यू।